So hi guys, this is Tanu. Thank you so much for joining my program. I'm just sharing my screen with you guys right now so that I can take you through the program that we are looking. मैडम हाँ जी, yes sir. आप हिंदी में बात कर सकते हैं। हाँ जी, मैं हिंदी में कर देती हूँ। सब लोग ठीक, हिंदी में मैं ले लूँ तो ओके फाइन. So thanks for putting it in the chat box. अब this is my screen. I'm sharing my screen with you guys. Oh sorry. अब मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. आज हम सब का जो मेन एजेंडा है मीटिंग का वो है कि हम Amazon, फ्लिपकार्ट में या कहीं भी आप ई कॉमर्स की सेलिंग करते हैं तो सेलिंग दो तरीके से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. एक ये है कि एक तो ये है कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तब हम अपने कंपटीटर को देखें, उसी हिसाब से अपनी रिसर्च करें और प्रोडक्ट लॉन्च करें. दूसरा ये है कि हम ऑन गोइंग हम लोग हैं, लड़ रहे हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कॉन्स्टेंटली मुझे लगता है कि हमें एक नीड है कंपटीटर एनालिसिस करने की. अपने कंपटीटर एनालिसिस क्या है, हमें अपने कंपटीटर को जानना है, पहचानना है कि वो कौन है, क्या करता है, किस प्राइस पॉइंट पे बेचता है, क्या क्वालिटी बेचता है, कितना बिजनेस है उसका. एक तरह से हमें अगर हम उसके बिजनेस को टारगेट करेंगे और उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसका मार्केट सेगमेंट कैप्चर करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं. मगर ये जो कम्पिटिटिव एनालिसिस है ये हर समय इट्स अ डायनेमिक फील्ड. तो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें मैं बात करूंगी कि किस तरह से हर चीज डायनेमिक है, हर चीज बदलती रहती है और किस तरह से हमें अपने आप को इस मार्केट में प्लेस करना है. क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस खुलते हैं और वो फिर बंद हो जाते हैं. बंद होने का एक ही वो है, रीजन है, वो ये है कि हाँ, हम लोग अपने आप को मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपने कंपटीटर्स को देखा ही नहीं. हम सोचते हैं कि अरे हमसे मतलब अच्छा कौन है, और यही सोच के साथ हम मार्केट में आते हैं. बहुत अच्छी सोच है. आई एम सॉरी, मैं हिंदी में बोल रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ. तो इसलिए हम हमारी सोच हमें ले डूबती है. तो मेरा एक बस ये मानना है कि हम अपना बिजनेस लॉन्च करें या हमारा बिजनेस ऑलरेडी लॉन्च्ड है, हमें सेल्स नहीं आ रही है, तो उसका एक ही रीजन है कि हमने अपने जो आसपास के इन्वायरमेंट है, जो कंपटीशन है, उसको देखा ही नहीं है. हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं. तो हमें अब ये समझना होगा. तो बेसिकली हमें ये समझना है कि हम किस तरह से कम्पिटिटिव एनालिसिस करें, क्या तौर तरीके हैं कम्पिटिटिव एनालिसिस करने के, जिसकी वजह से हम अपने आप को मार्केट में कहीं पे स्टैंड कर सके, अपने आप को अपना बिजनेस बढ़ा सके, अपनी सेल बढ़ा सके, अपने कंपटीटर का मार्केट कैप्चर कर सके. और मार्केट कैप्चर करने में अगर हमारे पास कुछ भी वो आता है, मौका आता है, तो हम उसको घेर सके. अभी एक रीसेंट एग्जांपल देना चाहूंगी मैं आपको कॉम्पिटिटिवनेस का. अमेजोन और फ्लिपकार्ट. सो फ्लिपकार्ट को आप लोगों को पता होगा बिग बिलियन डे, और अमेजोन की जो सेल होती है हर बार की लड़ाई है उनकी. इस बार फ्लिपकार्ट ने अपना बिजनेस, बिग बिलियन डे बिजनेस बोला कि 7 अक्टूबर से होगा. ऑब्वियसली श्राद्ध वाज एंडिंग ऑन 6th एंड नवरात्रि वाज स्टार्टिंग ऑन 7th. सो दे थॉट कि अमेजोन इससे पहले नहीं करेगा, श्राद्ध के टाइम पे वो शायद नहीं देगा. तो उन्होंने अपना बिग बिलियन डे स्टार्ट किया, ऑफर करा कि हम 7 अक्टूबर से रखेंगे. जब उन्होंने 7 अक्टूबर रखा तो अमेजोन ने, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जुड़े हुए, उन्होंने बोला कि वो 6 अक्टूबर को अपना बिग अमेजोन वो सेल करेंगे. तब इसके बाद क्या हुआ, फ्लिपकार्ट को लगा धक्का, उसके अंदर आया कंपिटिटिव एज. उसने आके वापस बोला कि अच्छा तो फिर हम 3 तारीख से अपना बिग बिलियन डे रखेंगे. तो
अब उन्होंने 3 तारीख से रखा, तो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने भी अपनी डेट बदल दी। अमेजोन ने वापस आके बोला कि हम भी 3 से रखेंगे। अब ये क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों मार्केट प्लेस है, जो पहले सेल करेगा उसकी हो सकता है सेल ज्यादा हो जाए। सो ये हमें क्या दिखा रहा है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। वो एक दूसरे के कंपटीशन में आ रहे हैं, एक दूसरे के मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। एक दूसरे की मूव को ट्रैक कर रहे हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। हमें भी सिमिलर मॉडल अपने बिजनेस में लाना है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम रहने देंगे कि चलो जाने दो, करने दो उसको, श्राद्ध है क्या होगा, आई मीन ऑब्वियसली रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर मोर इन इंडिया, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, Amazon could have lost its sales। अगर वो अपने कंपटीशन को देख के सॉरी फ्लिपकार्ट वुड हैव लॉस्ट इट्स सेल्स, अगर वो अपने कंपटीशन को देख के दूसरे स्टेप्स नहीं लेता या नहीं लेगा तो क्या होगा, बिजनेस ही लूज द बिजनेस, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन एनालिसिस फॉर ई कॉमर्स मार्केट। ई कॉमर्स मार्केट यानी हम जैसे सेलर्स, में भी एक सेलर हूँ ई कॉमर्स मार्केट की, और इजी 78 नाम से आई सेल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, and it was nice to connect with you on the Amazon seller group में आप लोग मेरे से connect हुए, and webinar आपने अपना time निकाला, and I promise you I won't take more than 15 minutes because I understand, I promised you guys कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, and I'll take you through the competitive analysis। आगे भी आप लोग को कुछ भी ज़रूरत हो तो I'm there for you guys, I will surely help you, you can contact me on my email, you guys have my mobile number by now, so we will definitely talk। हमें कंपटीटिव एनालिसिस अपने लिए कैसे करना है, बिकॉज ना ही हम Amazon है, ना ही हम फ्लिपकार्ट है, वी आर व्हाट वी आर। सो मगर हमें इट्स नॉट दैट हम उस जगह पे पहुंच नहीं सकते, वी कुड ऑल्सो रीच देयर। सो टू रीच देयर obviously we'll have to do something, we'll have to make a strategy, we have to do a SWOT analysis। so SWOT analysis क्या है, strength, weakness, opportunity और threat। मगर ये सब हम कैसे करेंगे, हम कैसे देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या और हमें थ्रेट क्या है। जब तक हम अपने कंपटीटर्स को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने कंपटीटर्स का पूरा एनालिसिस नहीं कर लेंगे और बार बार नहीं कर लेंगे, लगातार नहीं कर लेंगे, हर 2 महीने में नहीं करेंगे, वी विल नेवर नो, वी विल नेवर सक्सीड। आज की डेट में बिजनेस इतना डायनेमिक है कि कब कौन सा बिजनेस आता है और कब कौन सा बिजनेस खत्म हो जाता है। you don't even realize for an example, मोबाइल चार्जिंग का एक बिजनेस था, मोबाइल चार्जिंग का बिजनेस doesn't exist anymore, पेटीएम, फोन पे, nobody is going to a shop nowadays guys कि हमारा ये रिचार्ज करा दो और उसको कमीशन मिले। so that business wiped out without being noticed। did you ever notice कि ये business खत्म हो गया? it's a small business, I you know I agree, it's just a small business। Now, see, nowadays, how HDFC Bank or whatever bank, they're getting so automated, so automated। पहले हमारे माँ बाप को कितने कामों के लिए बैंक में जाना पड़ता था। Do they really need to go to the bank today? नहीं। Obviously, staff would have reduced there because उतनी public dealing सब खत्म हो गई। But nobody sees that, so everything is very dynamic। And उस समय फिर भी changes धीरे-धीरे होते थे। आज की डेट में उससे हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में चेंजेस हो जाते हैं। आप अपनी एल्गोरिथम भी देखोगे तो आपकी सेल किसी एक प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी चलती है 2-3 महीने, उसके बाद उसमें स्लम्प आना शुरू हो जाता है। व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट केप्ट ऑन बोर्डेड विद इट। आपने अपने प्रोडक्ट टाइटल को रिव्यू नहीं करा, आपने अपने कीवर्ड्स को रिव्यू नहीं करा। सो आई वुड से जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस, फोकस ऑन योर कंपटीशन, फोकस ऑन योर सेल्स, फोकस ऑन योर प्राइसिंग, यू विल सक्सीड। ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं इस स्लाइड को शुरू करती हूँ, जहां हमें डिस्कस करना है अबाउट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो जब हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपना, जो कि है सर्च परफॉर्मेंस और डिजिटल शेल्फ। सर्च परफॉर्मेंस और डिजिटल शेल्फ क्या है? जब भी हम गूगल या Amazon पे जाके किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो उसको हम सर्च परफॉर्मेंस या डिजिटल शेल्फ कहते हैं। अब हमारी दुकानों की शेल्फ तो बची नहीं, जहाँ जो प्रोडक्ट दिखता है वो बिकता है, दैट्स अ फैक्ट। सो
इस कंपटीशन एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो भी सर्च इंजन दिखा रहा है, आई थिंक हार्डली आप लोगों को याद होगा कि कोई तीसरे पेज पे जाके किसी ने कोई प्रोडक्ट ढूंढा होगा. आई मीन सेकंड पेज इज आल्सो लाइक नोबडी गोज, जो वो दिखता है हमें शुरू के पेजेस में, हम वही उसी पे जाके क्लिक करके उसी में ब्राउज करके उसी के सिलेक्शन में खरीद लेते हैं सामान. सो वॉट एवर यू कुड सी. अब सर्च परफॉर्मेंस में बात आती है कि सर्च परफॉर्मेंस में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं. ये फैक्टर आता है कि कौन रैंक कर रहा है सर्च परफॉर्मेंस में. सेल्स, सर्च परफॉर्मेंस की सेल्स को हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कहते हैं. ऑर्गेनिक सेल्स वो है जो किसी ने कीवर्ड डाला और आपका प्रोडक्ट अपने आप आ गया उस पर, आपने कोई एड्स नहीं दिए, कुछ नहीं दिया. इनऑर्गेनिक सेल्स वो है कि हमने पैसे खर्च रहे हैं, स्पॉन्सर एड्स दे रहे हैं. बट however customer is getting more and more aware these days. Sponsored ad पे sponsored जरूर लिखा होता है. So you know this is sponsored, maybe not, it has not come to organic ranking. So लोग खरीदते भी हैं, जो लोग अवेयर हैं, मतलब जो अनअवेयर हैं, जो लोग अवेयर हैं वो फिर ढंग से देखते हैं कि whether that product is actually suiting my need, though it is a sponsored ad. मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि जैसे अमेजोन के बाय बॉक्स, जो चाहे आपके प्राइसेस और भी नीचे दिए हों, सी बिलो फ्रॉम अदर सेलर्स, पर आप ज्यादातर जो आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा होता है उसी प्राइस पे यू बाय द प्रोडक्ट. ये हमारा सर्च परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी बात ये है कि रैंक कौन कर रहा है, हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, हमारे कंपिटिटर्स के कीवर्ड्स क्या हैं. अब आप कंपिटिटर्स कीवर्ड आप कहोगे मुझे कैसे पता चलेगा. अरे भाई जाओ गूगल में सर्च मारो, अगर उस कीवर्ड पे वो कंपिटिटर आ रहा है तो वो कंपिटिटर का कीवर्ड है. करेक्ट. दो रीजन हो सकते हैं, एक तो उसने वो कीवर्ड डाला हो, दूसरा उसने स्पॉन्सर ऐड दे रखा हो. ठीक है. काफी लोग स्पॉन्सर ऐड देने में हिचकिचाते हैं, बट आई वुड से ट्राई इट. आप ट्राई करेंगे तभी आप दिखेंगे, आप दिखेंगे तभी ऑर्गेनिक सेल्स और जुड़ जाएगी उसके साथ, और तभी आपका मन दिखेगा. दूसरी चीज ये है कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत डायनामिक होते हैं, कीवर्ड्स चेंज होते रहते हैं. जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हो आज की डेट में वो चेंज होते रहते हैं. इसलिए हमने एक बार कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद उसकी तरफ देखा भी नहीं वापस मुड़ के, नॉट लुकिंग. यू हैव टू लुक इनटू द कीवर्ड्स. तीसरा पॉइंट ये है सर्च परफॉर्मेंस और डिजिटल शेयर पे कि हमें अपना स्पॉट देखना है, हम कहाँ, वेयर आर वी ऑन द स्पॉट. सो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम पहले जो स्पॉट पे हैं वहां से हम रैंक में आए. वी शुड गो फॉर अ रैंक, राइट. हाँ, सो वी शुड गेट अ रैंक. देन द सेकेंड पॉइंट इज प्राइस एंड प्राइसिंग एनालिसिस. अब प्राइसिंग एनालिसिस में दे आर थ्री मेजर सेगमेंट्स जिसमें हम प्राइसिंग एनालिसिस करते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर चाहे वो बेल्ट ले लो, कुशन्स ले लो, बेडिंग्स ले लो, हर तरीके का कस्टमर को सर्व करने की प्राइस पॉइंट्स पे माल रेडी है. जैसे कि एक बेल्ट, एक सस्ती बेल्ट भी मिलती है पीयू की, उसका अपना प्राइस है. दैट कुड बी एन एंट्री सेगमेंट कि वो 100 रुपए की मिल रही है. एक कस्टमर बेस होगा जिसको थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा नहीं खर्चना और उसको क्वालिटी भी चाहिए, तो वो मीडियम रेंज हो गया, जो कि ब्रांडेड नहीं है बट ठीक ठाक रेंज में आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है. तीसरा हो गया कि प्रीमियम ब्रांड, समथिंग वी कैन फ्लॉन्ट. सो आप जाओगे गुची पे, आप जाओगे नोन ब्रांड्स पे, आप जाओगे लुई विटॉन खरीदोगे. सो दैट्स अ प्रीमियम सेगमेंट. Obviously those are branded which have positioned themselves. We can't compare ourselves to those brands right now. Yes, we can aim to get position over there. That's not a issue. Sorry, वो issue नहीं होगा कि हमें उस ब्रांड को प्रीमियम ब्रांड्स पे चले जाएं. तो हमें अपने आप को अपने प्रोडक्ट के साथ सबसे पहले ऑनेस्टली ये जानना है कि हम क्या बेचते हैं. हम एंट्री प्राइस पॉइंट बेच रहे हैं, हम मिड प्राइस पॉइंट बेच रहे हैं, या हम प्रीमियम बेच रहे हैं, हम किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं, या हम अपने आप को वहीं पे प्रेस करना चाहते हैं कि मैं तो गुची के बराबर एक प्रोडक्ट दूंगा कस्टमर को और उसके लिए प्रीमियम भी चार्ज करूंगा. सो हो सकता है
कि आपकी वो ब्रांड बन जाए। हो सकता है कस्टमर को क्वालिटी मिले, एंड ऑब्वियसली आपका प्राइस पॉइंट उस प्रीमियम ब्रांड से हो सकता है कम हो, मगर मिड और एंट्री से ज्यादा काफी ज्यादा हो, तो भी आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम एंट्री में हैं, मिड में हैं या प्रीमियम में हैं। अब जब हम एक बार ये जान लेंगे तो हमें अपने सेगमेंट में टॉप परफॉर्मिंग ब्रांड्स जाननी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे उसमें टॉप परफॉर्मिंग ब्रांड्स कौन सी हैं, कौन से 3 ऐसे लोग हैं जो उस प्राइस पॉइंट में उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सो दैट, और उनका प्राइसेस क्या है, किस प्राइस पे बेच रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप उस प्राइस से ऊपर तो कभी भी बेच के प्रोडक्ट में you will not succeed, you will never succeed online, इतना competition है, you'll never succeed. So day to day prices change होते रहते हैं, there are Chrome extensions which will tell you about the price change for past 3 months. We have to get that, we have to see what is the volatility in the prices, हमारे competitor कब price ऊपर कर रहे हैं, कब नीचे कर रहे हैं, एक उसका क्या ग्राफ बन के आ रहा है। This can happen only if we keep a track. और जब वो प्राइस ऊपर कर दे तो क्या हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना प्राइस ऊपर कर दें। So we have to, I'm sorry guys, there's a phone call coming. So we have to look into all this, right? इसके बाद है product rating and customer reviews. So product rating and customer reviews में हमें क्या देखना होता है कि कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे हमारा माल अगर हमने इनिशियली कुछ भी करके दिखा के बेच भी लिया, अगर उसको अच्छे रिव्यूज नहीं मिले, सो दैट प्रोडक्ट विल नेवर नेवर एवर सक्सीड। वो लिस्टिंग में अगर गंदे कमेंट्स आ गए या बैड रैंकिंग आ गई या नेगेटिव रेटिंग आ गई, तो फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, आपका एल्गोरिथम ऐसा बना हुआ है कि आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, एंड अगर वो बहुत अच्छा भी बिक गया होगा, वो धीरे धीरे उसकी सेल कम होती जाएगी। सो अभी हमें अपना नहीं मगर हमें कंपटीटर का देखना है कि सो उसके लिए हमें क्या लर्निंग्स लेनी है कि हमारे साथ ऐसा ना हो। हमें कंपटीटर को देखना, जब हमने ऊपर कंपटीटर आइडेंटिफाई करे हैं 3, हमें उस कंपटीटर के रिव्यूज देखने हैं कि वो क्या रिव्यूज दे रहा है हमें, व्हाट आर द रिव्यूज दैट द कंपटीटर इज गेटिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, हमें दोनों सेगमेंट देखते हैं। अच्छे रिव्यूज में से ये देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या इनकॉर्पोरेट कर दें कि हमारे रिव्यूज अच्छे हो जाएं। Sorry, I just have to message this guy. So I'm sorry. So हमें ये देखना है कि कस्टमर ने कौन से रिव्यूज दिए हैं, क्या लिखा है उसके बारे में, सिर्फ रेटिंग नहीं देखनी। वी हैव टू सी कि अच्छा क्या लिखा है, बुरा क्या लिखा है, क्या हम बुरा जितना लिखा हुआ है अपने प्रोडक्ट को उसमें बेटर कर सकते हैं, क्या जो अच्छा लिखा हुआ है क्या हम वो फर्दर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा कि अगर हम बाई चांस स्कर्ट बेच रहे हैं और कस्टमर्स ने उसकी फील के बारे में लिखा हुआ है, सो आप देखिए कि फील का क्या है, देन यू कैन कॉल फॉर द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। आप उनकी क्वालिटी मंगा के भी देख सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। इफ इट इज इन अ मीडियम और एंट्री प्राइस रेंज, ऑब्वियसली यू कैन बाय अ प्रोडक्ट। आप खरीद के देखो कि आपका कंपटीटर क्या बेच रहा है, व्हाट इज ही सेलिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नो। आपको उसके फीचर्स पता चलेंगे, आपको उसके कपड़े बेच रहे हो तो सिलाई पता चलेगी, क्या क्या बिक रहा है, कस्टमर्स को क्या अच्छा लग रहा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट। सो जब हम ये जान रहे हैं कि प्रोडक्ट रेटिंग और कस्टमर्स रिव्यूज में क्या चल रहा है, तो हमें ये बेसिकली हमारे को ये प्रोडक्ट इनपुट जो है सिर्फ ओनर के तक भी नहीं रहना, ये इनपुट जाना है एग्जीक्यूशन और ऑपरेशंस टीम के पास कि आप देखो क्या प्रोडक्ट रिव्यूज हैं, क्या कस्टमर क्या चाहता है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को में इंकॉर्पोरेट करो। ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी मैन्युफैक्चर करने से पहले इन चीजों को करें, दैट्स माय रिकमेंडेशन। Because competitive analysis is just not a word, it's a management tool, it's a, जो लोग ने मैनेजमेंट किया है ऑब्वियसली उनको
अगर उन्होंने भूल गए हैं बिजनेस करते करते, तो उनको याद आ जाएगा, इट विल रिंग अ बेल इन द इयर्स दैट यस वी डिड दिस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड वी हैव जस्ट लॉस्ट इट। सो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करने से पहले जाइए मार्केट में, खरीदिए दूसरों के प्रोडक्ट्स, देखिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हम उससे कैसे compete करेंगे उस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, जो लास्ट मेरा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स और उनकी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। सो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे हम किसी ऐसी उसमें घुस रहे हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत ही बवाल मचा हुआ है, लाइक देयर टू मेनी पीपल आउट देयर ऑन अ सेम सेगमेंट, you will never succeed. So much of competition, so much of competition, you have to succeed. बहुत सारे competitors हैं, do we have too many competitors? So how would you succeed guys? You just, I mean I would say just go उस गली पे मत जाइए जहाँ पे too much of competitor। आप कहोगे कि सब जगह तो सबने वो कर रखा है, I would not agree to that point। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप या न्यूनेस आई जा रही है। इवन प्रोडक्ट वर्ल्ड इज गेटिंग डायनेमिक, नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। सो लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड दिस न्यूज कि अब एप्पल को भी, आई मीन एक यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि जितने भी ये पोर्ट्स होते हैं अभी, अलग अलग पोर्ट्स हैं, माइक्रो है, टाइप सी है, एप्पल अपना अलग पोर्ट लगा के बैठा हुआ है। सो जस्ट टू सो दैट दूसरों के प्रोडक्ट ना यूज करके लोग एप्पल के प्रोडक्ट से खरीदें अगर कुछ इशू होता है। तो इसके लिए तो यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि सिर्फ एक टाइप सी पे ही दे आर ट्राइंग टू फाइनलाइज। तो टाइप सी पोर्ट आने वाले टाइम में वो हो जाएगा, तो जितने यू नो दूसरे पोर्ट्स हैं उसके प्रोडक्ट्स हैं, दे विल गेट ऑब्सोलीट। एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, नए नए फोन आ रहे हैं, कभी कोई नया फोन आ रहा है तो उसकी क्या, उसके साथ क्या एक्सेसरीज हो सकती हैं विच पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉर। जब वन प्लस आया तो वन प्लस ने टाइप सी के अलावा उसके पास उसने जो 3.5mm का जैक होता है उसको बंद कर दिया ना, उसने ईयरफोन दिए ना। आप एप्पल के जितने ईयरफोन्स आ रहे हैं वो आपको ईयरफोन्स दे रहे हैं। सो ब्रांड्स आर आल्सो कटिंग कॉस्ट एंड ट्राइंग टू से टू यू कि डोंट गो एंड बाय फ्रॉम आउटसाइड। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। I would say earphone type C is an opportunity right now. So we have to constantly find what's the next opportunity. नई नई चीजें आती रहेंगी मार्केट में, तो हमें उसको अपने उसमें एम्बाइब करना है, राइट? ढूंढना है। If you are constantly, you have a passion, you're looking into your business, you will find the things, right? Product range and availability across seasons. जो product है, it should be, you have to have a range. If at all you are doing clothing और skirts कर रहे हो, आप 3-4 स्कर्ट डाल दोगे, आपको लगता है बिकेगा? कस्टमर आज की डेट में जाता है, ब्रांड देखता है, ब्रांड के अंदर कितने वेरिएशन है ये देखता है, टू सी हाउ बिग और स्मॉल दिस सेलर इज। अगर आप उसको लगा आप स्मॉल हो, ही विल नॉट बाय आउट ऑफ यू फॉर श्योर। आई कैन राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कुछ लोग खरीदेंगे, नॉट मच until, or if you are so we need to have a product range, we need to have availability across seasons, we need to check हमारे कंप्यूटर का माल कब खत्म हो जाता है। तो क्या वो अपॉर्चुनिटी है जब हम अपना, जिस दिन उसका माल खत्म होता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, तो क्या हम अपना अगर एड उसी प्रोडक्ट पे लगा दें तो क्या हमारी सेल नहीं होगी? सो वी हैव टू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटीज, बट हाउ डू वी फाइंड दिस अपॉर्चुनिटीज? अगर हम कंपटीशन को ही नहीं देखेंगे तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज पता नहीं चलेंगी एंड हम टैप नहीं कर पाएंगे इन अपॉर्चुनिटीज में, राइट? सो दैट्स इट गाइस। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए हो हमारी तरफ से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए, तो वी आर देयर। एनी क्वेश्चंस यू गाइस वांट्स टू आस्क? यस मैम। या टेल मी। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पे ऑनबोर्ड करवाते हो? हाँ जी सर, आपको मैं अपनी सर्विस का वो कार्ड भेज देती हूँ, और ईमेल अगर आपकी ईमेल है मेरे पास, मैं आपको जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, मैं आई जस्ट सेंड इट अक्रॉस टू यू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।
Thank you. So thank you guys for joining this meeting. And I am stopping my share.